हम आपको बताते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर आरएफ वायर लगती है, ठीक है, यहाँ पर आरएफ वायर लगती है और ये सप्लाई जाती है, देखिए ऐसे घूम के ये जा रही है और ये घूमते हुए, ठीक है, एक इधर निकल आई, ये देखिए एक ये जो है ये सप्लाई इधर से, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये इधर होके ये जो पहली आईसी है इसको 2G बोलते हैं हम, क्या है, जो पहले के समय से चल रही है कंटिन्यू और अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है। इसके कुछ हमें पावर चेक करना होता है, कुछ हमें आपको बताएंगे कि कैसे आपको बॉल काउंटिंग करना है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें हम बताएंगे इसमें। अब आप ये देख रहे हो ये 2G आईसी है, इसके पावर आपको कैसे चेक करना है और CLK और डाटा चेक करना, सबसे 4 चीज़ें चेक करना, क्या क्या, इसके पावर चेक करना है और CLK डाटा चेक करना है। ये आपको अनिवार्य है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले यही चेक होगा आपको। ये कैसे चेक होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर डॉट है, क्या है, यहाँ पर डॉट है, तो ये काउंटिंग होती है एंटी वाई क्लॉक, क्या है, उल्टा चलती है इसकी गिनती। तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 नंबर में 1.8 बनेगी, क्या बनेगी 1.8, और 9 और 10 में VPH बनेगा जो कि 3.7 से 4.2 होता है, मतलब जितना बैटरी चार्ज होगी उतना ही बनेगा। अभी मैं कोलकम आईसी या मीटेक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अभी केवल क्या कर रहा हूँ 2G और 4G और 3G के बारे में बात कर रहा हूँ। ये कंबाइंड दोनों में लग जाती है, क्या है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे खाली 2G के बारे में, आपको समझाने जा रहे हैं, आप समझिए और आगे से अच्छे काम करिए। तो हम आ जाते हैं अपने टच पैनल डिस्प्ले में, उसमें डाटा हमारा कुछ सेव है, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये हम क्रॉप कर लेते हैं इतना। तो फ्रेंड अभी आप देख पा रहे हो ये जो आईसी है हमारी, ये जो है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको थोड़ी सा बता देता हूँ। रिसेंटली आप देख पा रहे हो जो हमारी काउंटिंग है, यहाँ पर डॉट है, क्या है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 6 में हमारा CLK डाटा है, वो हम बाद में चेक करेंगे। पहले हम चेक करेंगे पावर, क्या करेंगे, पावर चेक करेंगे। तो हमारा 7 नंबर में VIO है, VIO का मतलब होता है, दूसरा नाम है 1.8, ठीक है, क्या है, आपको ये चेक करना है। ये 2G आईसी में सेट कोई भी हो, XYZ, सैमसंग का हो, वीवो का हो, MI का हो, कोई भी हो, अगर आपको आईसी मिलती है ऐसी तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है, लगभग एक जैसी ही आईसी होती है, ठीक है। तो अभी हम क्या चेक करेंगे, पावर। यहाँ पर पावर हमारा बनना चाहिए, क्या है, पहला चीज क्या चाहिए हमको, पावर चाहिए। चलो आगे चलते हैं हम। आज हम जो बात करने जा रहे हैं आपको भी समझ में आना चाहिए।
और ऐसे ही धीमे धीमे आपको काम करना है। आप अगर आप चाहते हो कि भाई अच्छा नॉलेज चाहिए हम जाके, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, ठीक है। अब आईसी की लेग गिनो आप। अगर आपके पास नंबर से कोई मतलब नहीं, हमें क्या है, नंबर से हमें काउंट नहीं करना है। अगर आपके पास दूसरे सेट में है, अगर ये ख़राब है तो आप इसको चेंज कर सकते हो, जैसे पानी से, वाटर डैमेज से हो, या आपको 2G मान लो सर्च कर रहे हो, नहीं 2G नहीं आ रहा, तो आप चेंज कर सकते हो। इससे मतलब नहीं है नंबर से, क्या है, आपको सिर्फ क्या मैच करना है, ये बोल करता है, बोल मार। ये कोई आपको बताने वाला नहीं, हम आपको बताने वाले हैं कि आप नंबर पे ना रहें, क्या है, नंबर पे मत रहिए कि ये नंबर होगा तो ही हम लगाएंगे। चाहे ओप्पो हो, वीवो हो, आप उठा के लगा सकते हो, ठीक है। डाटा एक जैसे है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभी मैं आपको दूंगा ताकि आप फोटो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपके आगे चल के काम आएगी। आप पूरे बोर्ड में देखोगे तो आपको किसी किसी सेट में यहाँ नहीं रहती 4G आईसी, क्या रहती है, उसके पीछे रहती है। तो आप पूरे बोर्ड में देखिए कि लंबी आईसी आपको कहीं नहीं मिले, क्या है, पानी देना, तो कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको ये लंबी आईसी केवल यही मिलेगी एक जगह, देखिए पूरे बोर्ड में नहीं है, क्या है, ये देखिए पूरे बोर्ड में नहीं है। आपको चाहिए डाटा, क्या चाहिए, आप अगर नेटवर्क बना रहे हो तो आपको सबसे पहले चाहिए, क्या चाहिए, डाटा। तो आपको पावर चेक करना आ गया, ठीक है। अब मैं आपको डाटा भी चेक करना बता देता हूं उसी 2G आईसी में कि डाटा कैसे होगा। बैठ जाना, 2 सेकंड, कट हो जाएगी। तो फाइनली आपको करना क्या है, जब आप ये आईसी चेंज कर रहे होगे 2G, तो उसके निकालने के बाद डाटा चाहिए आपको, क्या चाहिए, तो आपको वैल्यू आएगी, क्या आएगी, वैल्यू आएगी। चलो मैं एक पहले 2G आईसी कंप्लीट करता हूँ, फिर 4G में चलते हैं, ठीक है। आपको ये डाटा आपको स्क्रीनशॉट करना है, और जब आप आईसी निकालो, अगर आप चेंज कर रहे हो, 2G आईसी सर्चिंग नहीं हो रहा है आपका, तो आप इस काउंट से देख सकते हो, यहाँ पर वैल्यू आएगी, क्या आएगी, वैल्यू। आप वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ। इनकी जो वैल्यू है यहाँ, ये जो वैल्यू है, ये लगभग 200 से लेके और 350 के बीच में ये होगी दोनों की, ठीक है। ये 350 वैल्यू बनेगी। और यहाँ तो आप पावर से करिए, जहाँ आपको पावर दिखे वहाँ आपको क्या करना है, पावर से चेक करना है। फिर वहाँ कूल टेस्टिंग नहीं करना, क्या करना है, अगर जहाँ पावर की लाइन मालूम चल जाए, क्या है, तो केवल आपको क्या करना है, पावर ही चेक करना है। तो इससे क्लियर हो जाएगा, लीकेज आपकी सेट में होगी तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। हमारा काउंटिंग अपोजिट चलेगा, क्या चलेगा, लेग वाली जो आईसी होती हैं उनकी जो काउंटिंग होती है, क्या है, एंटी वाइक्लोक, मतलब उल्टी चलेगी, क्या है, ठीक है। ये आपको वीडियो बन रही है, आप दोबारा भी देख सकते हो। तो ये चीज़ का याद रखिएगा, ठीक है। ये डाटा आपके पास सेव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये डाटा आपको रखना है। आगे हम बात करेंगे नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्यूशन की। अभी तो हम बात कर रहे हैं एक चेक करना, चेक क्या है, चेक कैसे करते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, मगर आपको जानकारी बहुत अच्छी मिलने वाली है, ठीक है। आप बने रहो हमारे चैनल में। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है 4G आईसी कि 4G आईसी में क्या पावर एक्टिव आ रहे नहीं आ रहे हैं, क्या है, आगे हम बताएंगे, अगर मिसिंग है तो बताएंगे। पहले हमें चेक करना है कि पावर बन रहा है या नहीं बन रहा। आपको किसी बरौनियों की जरूरत नहीं है। अगर आपने जो हमारा डाटा रख लिया तो आप कोई भी आईसी आए सेम लेग की काउंटिंग तो करके आप काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको बरौनियों चाहिए तो ही आप काम कर पाओगे, ठीक है। मगर आपको समझाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम 4G आईसी में। 4G आईसी का क्या है, डॉट यहाँ है, क्या है, तो ये चलेगा यहाँ, यहाँ जो होगा इसका 1 नंबर होगा,
ये जो देख रहे हो यहाँ 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर में आपका 1.8 बनेगा, ठीक है। और यहाँ क्या बनेगा 8 नंबर में, 8 नंबर बनेगा VPH, जो कि जितना बैटरी चार्ज होगा उतना पावर लेगा। ऐसा नहीं कि आप चेक कर रहे हैं और इधर टच हो जाए तो फिर लाइनें क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, क्या है। तो बी सेफ्टी वेरी केयरफुल, क्या करना है आपको, अच्छे से काम करना है, ठीक है। ये हमारा, ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये VPA PM से, इसमें जो है आप देख पा रहे हो थोड़ी सा शोर हो रहा है, मैं थोड़ी सा 1 मिनट रुकना चाहूँगा, ठीक है। तो अगर ये कोलकम का सेट होगा तो यहाँ लिखा रहेगा APT, क्या लिखा रहेगा APT। ये सेट ऑन होने के बाद, सिम लगने के बाद बनती पावर, ठीक है। तो ये VPA है, ये बाद में बनेगी। तो अब हम इसका भी GR रख लें, क्या करें GR रख लें, ठीक है। चलो अभी रोकते हैं, 2 मिनट रोक देना वीडियो। तो फ्रेंड आप देख पा रहे हो, तो अभी हमें क्या चाहिए, 4G का भी डाटा हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो हम 4G का भी डाटा देते हैं, ठीक है। आपको थोड़ी सा पुश करना 1 सेकंड के लिए। तो फ्रेंड आप देख पा रहे हो जो डाटा है ये 4G IC का है, क्या है, काम करने से पहले तो आपको देखना पड़ेगा डाटा। तो नीचे करो। तो फ्रेंड ये हमारे 4G IC का डाटा है, 3G और क्या है 4G का। अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी आपको IC को नहीं चेक करना, अभी क्या करना है हमें, जो पावर आती है उसको चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी कोई सोल्यूशन नहीं बता रहे, अभी केवल क्या IC को चेक करना है कि क्या पावर आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो जब आप काउंट करोगे, ठीक है, आप ये डॉट से आप अपोजिट करो, क्या करोगे ऐसे 1 2 3 4 5 6। आपकी जो मेन है, मेन क्या है, मेन लाइनें ये हैं, सबसे मेन तो बहुत है, मगर जिनमें पावर चलता है ज़्यादा तो वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिनमें पावर नहीं चलता, नॉर्मली चलती हैं, उनको दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ का आप याद रखिएगा। तो हमें क्या चेक करना है, 5 नंबर में अगर आप IC निकालते हो, 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर में वैल्यू चाहिए। और जहाँ पावर की बात हो वहाँ आप DC में मीटर सेट करिए और पावर देख लीजिए। तो पावर आएगा 1.8 7 नंबर में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लो। और VPH आएगा 8 नंबर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अभी जो हमारी जो वीडियो आने वाली है 5 पार्ट्स में आएंगी, क्या, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 5 तक आएंगी, आएंगी। तो 5 में सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी हम केवल चेक करने का बताएंगे तरीका, ठीक है आपको। तो ये आप देख पा रहे हो कि ये डॉट है 1 नंबर, ये आपका 4G IC का डाटा, देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, पेन देना। और ये हमारा 4 नंबर, ये है 5, ये 6, ठीक है। 5 और 6 आपको ज़रूरी चेक करना है, इसके 7 है और ये 8 है। ये लाइनें कंटिन्यू, अगर आप IC निकाल देते हो और आप चेक कर रहे हो IC निकाल के कि भाई ये लाइनें सही हैं, तो ये लाइनें आपको चेक करना होगा, क्या है, इनमें वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। अब वैल्यू कितना आएगी, आपकी वैल्यू जो आएगी इसमें डाटा CLK में जो आएगी 6 और 7 में, वो 250 से लेकर 350 तक आएगी, ठीक है। अभी आपको कूल टेस्टिंग करना है, हॉट टेस्टिंग करना है। अगर आप पावर देखना चाहते हैं तो 1.8 और VPH आपको चेक करना, ठीक है। तो ये हमारा हुआ कितना, 2G IC का हमने डाटा चेक कर लिया और 3G और 4G का, ठीक है। अब हम जाएंगे किसमें, RFIC। RFIC किससे कहते हैं, मेन जो सबको मैनेज करती है, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं हम। अब ये RFIC होती है बोल वाली, इसके अंदर बोल होते हैं। जब आप देखोगे तो नेटवर्क एरिया एक पूरा अलग ही सेक्शन है, देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें हैं अभी बताने का आपको बाकी है। अभी हम केवल बड़ा कवर करेंगे, क्या है, आप हमारी ये वीडियो देखिए, समझिए। पार्ट 2 हम देंगे, आपको और नॉलेज मिलेगा। 5 पार्ट्स आने वाले हैं, उसके लिए आपको कंटिन्यू हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखिए, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, ठीक है।
अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना होता है, हमें आईसी निकालने के बाद अगर आप आईसी में काम कर रहे हो, ठीक है, या आईसी नहीं निकाल रहे हो, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर वैल्यू आना चाहिए, क्या है, शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। या जब आप सेट में सिम लगाते हो, जब चालू करते हो तो कुछ सेकंड के लिए यहाँ पावर बनेगा, तो दोनों में आप चेक कर लो, आके चला जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि जो आप काम कर रहे हो नेटवर्क के लिए काम कर रहे हो, प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पावर नहीं बनेगा। क्या है, पावर जब बनेगा जब ये सारी आईसी एक्टिव हो जाएगी, क्या है, तब जाके यहाँ बनेगा, मगर इनमें नॉर्मली बनेगा। क्या है, मगर इस आईसी में आप देखोगे तो आप कहोगे यार इसमें पावर नहीं बन रहा, एक काम करते हैं पावर आईसी चेंज कर देते हैं। बहुत लोग, बहुत भाई क्या करते हैं, पावर आईसी चेंज करते हैं, हालांकि कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं आई, जो हमारा एक्सपीरियंस है, क्या है, कभी आई ही नहीं है। ठीक है, अब इसके बारे में ऐसे बात करते हैं। अब चलो हम कुछ और देख लेते हैं। अब हमारा आप कुछ हम बिटमैप के थ्रू समझ लेते हैं। क्या करते हैं कि सीएल के डाटा हमारी जाती कहाँ है, क्या है, ये हमारी सीपीयू की लाइन होती है, इसलिए इसको बहुत ज़रूरी चेक करना। क्या है, अगर कोई भी आईसी अगर डिस्कनेक्ट हो गई, क्या है, या ड्राई सोल्ड हो गई, तो वो एरर देगा। जब आप सर्चिंग करोगे, सेटिंग में जाके सेटिंग करोगे, चेक करोगे, तो एरर दिखाएगा। एरर का मतलब ये होता है कि कोई आईसी क्या है, सीपीयू से कनेक्शन क्या हो, उसका हट गया है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है और अच्छे से देखना कि कौन सी आईसी हमारी प्रॉब्लम में है। तो अभी आगे हम प्रॉब्लम की बात करेंगे बाद में, पहले हम आपको समझा देते हैं कुछ। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती कभी कभी। तो अगर आपके पास सेट ये तो खैर मॉडल Y20 है, Y22 है। अब देखो, अभी जो हमारी जो काउंटिंग थी वो कहाँ थी, 6-7 में हमारा क्या था, सीएल के डाटा था। तो ये हम चेक करते हैं कि हमारा जाता कहाँ है, किससे किससे जाता है। तो एक यहाँ पर डॉट था, 1 2 3 4 5, देखिए एसडी डाटा, सीरियल डाटा, ये कहाँ जा रहा है, किस आईसी से जा रहा है, ये सारी चीज़ें दिखेंगी आपको। चलिए माउस यूज कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ, 1 मिनट बेटा, स्टूल देना। तो आप भी थोड़ी सा, आपको भी फ़ायदा होने वाला है। और देखिए ये कहाँ जा रहा है, सीधे ये जा रहा सीधे सीपीयू में। अगर ये लाइन आपकी ब्रेक होती है, लाइन ब्रेक होती है, तो कंपोनेंट चेक करना आपको। अगर चेक कर लेते हो तो कंपोनेंट कहाँ चेक करना पड़ेगा आपको बता देता हूँ। थोड़ी सेट का मैटर थोड़ी अलग होता है। ठीक है, ये हो गया सीरियल डाटा, ये हो गया सीरियल क्लॉक। इसमें जो है कहीं भी सीरीज में कोई कंपोनेंट नहीं यूज हुआ है, इसमें सीधे सीपीयू में जा रहा है। तो अगर आपकी लाइन ब्रेक हो गई, तो आप अगर प्रोफेशनल हैं, काम करने वाले हैं, तो आप रिपेयर कर सकते हो। सीपीयू को निकाल के रिबोलिंग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बिट मैप का तरीका हमने आपको बता दिया। थोड़ी माउस प्रॉब्लम करने लगा। ठीक है, अब देखो हम काउंट करते हैं कहाँ कहाँ क्या जाती है। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि हमारा डॉट क्या, हमारा डॉट यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। देखिए सीरियल क्लॉक है, और इसके बाद इसके बगल में जो है ये है सीरियल डाटा। ये भी सीधे कहाँ जा रही है, ये जा रही सीधे सीपीयू में। तो हमें ये लाइनें बहुत ज़रूरी चेक करना। अगर ये ओके हैं तो फिर आपको केवल आईसी में, नेटवर्क आईसी में काम करना है, वो हम आगे बात करते हैं। पहले हम टेस्टिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो
थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसमें। शो इन्फो पैड, ठीक है। ये जो लाइन देख रहे हो आप, मैं थोड़ी सी बैठ जाता हूँ, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि थोड़ी माउस से मुझे काम करना पड़ेगा। ये देखिए, ये पावर से जाती है और ये कहाँ कहाँ जुड़ी होती है, देखो ये बता देते हैं। देखिए, तो आपको, ठीक है, ये देखिए एक 1.8 की लाइन है, तो दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं। अभी जो हमारा था नॉर्मल 2G IC, 4G IC और RFIC के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अभी देखो, आप बहुत सी चीज़ें आप जान सकते हो, मगर जब आप टेस्ट करते हो सब चीज़ें ओके है, तो हमें क्या करना है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसके बाद आपको क्या क्या करना होता है, क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, ठीक है, क्या सर्चिंग है, क्या एरर है। तो 5 पार्ट्स में आने वाली हमारी वीडियो है, फिर आगे हम आपसे मिलते हैं। अभी आपको फ़िलहाल इतना काम करना है, ठीक है। तो बहुत जल्द आएगी आपकी वीडियो। और ये डाटा आप रखिए, अगर आपकी कोई लाइन प्रॉब्लम आती है तो आप लाइनें प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, ठीक है। आगे मिलते हैं पार्ट 2 में।